अर्जुन की एंगेजमेंट वाली रात मैंने जो कुछ भी उसके कमरे में देखा था उसे मैंने बहुत आसानी से नज़रअंदाज कर दिया। हालांकि हमने उसके बारे में एक बार बात की थी, लेकिन अर्जुन ने फिर से उसे मजाक में डाल दिया। मुझे भी लगा कि ठीक ही है, मैं शायद कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। वहीं येटी मिशन के दूसरे दिन जब मैं टेंट से बाहर निकला तो हल्का हल्का उजाला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी पृथ्वी ने बर्फ की चादर ओढ़ ली हो, क्योंकि चारों ओर अगर कुछ दिख रहा था तो सिर्फ सफेद बर्फ और कुछ नहीं। सुमित, अर्जुन सा, जल्दी उठो, बाहर कुछ है। साथ ही सैनिक की आवाज़ सुनकर मैंने भी अपनी बंदूक उठाई और उन चारों की तरफ तेजी से दौड़ा। क्या बात है? कौन है वहाँ? क्या हो रहा है यहाँ पर? तभी हमारे बीच में मौजूद एक सैनिक ने कहा, वो मैं पानी पीने के लिए उठा था, तभी मैंने कुछ आवाज़ सुनी। जब मैंने टेंट से बाहर जाकर देखा, बहुत बड़ा कोई था, एक बड़ा भालू जैसा। कोहरे की वजह से साफ तो नहीं देख पाया, लेकिन कोई तो जरूर था। उस फौजी का नाम राधे था। उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि तभी दूसरे फौजी ने कहा, मैंने भी आवाज सुनी। किस्मत से उसी वक्त मेरी भी आंख खुली थी। ये आवाज वैसी ही थी जैसे हमें गुफा के आसपास सुनाई दी थी। उन लोगों की बातें सुनकर मैं भी अलर्ट हो गया। मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन अर्जुन वहां नहीं था। मैंने तुरंत आवाज लगाई, अर्जुन, अर्जुन, कहाँ है यार? लेकिन अर्जुन की कोई आवाज नहीं आई। तब मैंने रोहित से पूछा, क्या वो अभी तक उठा नहीं? नहीं, शायद अभी तक सो रहे हैं। हमने बहुत आवाज लगाई, लेकिन वो नहीं उठे। बाकी सारे सैनिक उठ चुके थे। सब लोग अलर्ट थे, सबके हाथ में बंदूकें थीं। सबने टेंट को घेर रखा था और चारों दिशाओं में नजरें गड़ा रखी थी। ध्यान रखो, मैं अभी आया। मैं उन्हें अलर्ट रहने का कहकर अर्जुन के टेंट की ओर बढ़ा। मैंने जोर से आवाज लगाई, अर्जुन, अर्जुन, उठ! यहाँ कुछ ठीक नहीं है, जल्दी उठ! इतना कहते हुए मैं जैसे ही टेंट के अंदर गया तो देखा वहाँ कोई था ही नहीं। टेंट खाली था, अर्जुन वहाँ नहीं था। मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। अगर अर्जुन वहाँ नहीं था तो फिर कहाँ था? अर्जुन का नाम पुकारते हुए मैं तेजी से बाहर निकला। अर्जुन यहाँ नहीं है। किसी ने उसे देखा क्या? क्या किसी ने रात में उसे कहीं जाते हुए देखा था? मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। मैंने हर किसी से पूछा, लेकिन सबका यही कहना था कि उन्होंने अर्जुन को नहीं देखा। कई घंटे बीत गए, लेकिन अर्जुन का कुछ पता नहीं चला। मैंने तय किया कि मैं थोड़ा आगे जाकर या फिर उस गुफा में जाकर अर्जुन का पता लगाऊंगा। बार बार मेरे कानों में अर्जुन की रात वाली बात गूंज रही थी, यार अब मैं लौट कर नहीं जा पाऊंगा, प्लीज पलक का ध्यान रखना। मैं समझ नहीं पा रहा था कि अर्जुन जैसा इंसान ऐसी बातें क्यों कर रहा था, जिसने हमेशा अपने अलावा दूसरे के बारे में पहले सोचा। वो बहादुर सिपाही था। फिर ऐसा क्या हुआ उसके साथ? मैंने अपने साथियों से कहा, देखो तुम लोग यहीं मेरा इंतजार करना, मैं अर्जुन को ढूंढकर कुछ देर में लौट जाऊंगा, और अगर अंधेरा होने लगे तो यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, चले जाना। तभी राधे ने कहा, सुमित, तुम अकेले नहीं जा सकते, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। अर्जुन सर को ढूंढना हमारा भी कर्तव्य है। हम इस तरह यहाँ खामोशी से नहीं बैठ सकते। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं थे। आखिरकार रोहित, राधे और मैं, हम तीनों आगे बढ़े। बाकी सभी को वापस जाना पड़ा। यकीन मानिए, सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पार करने में हमें 1 घंटा लग गया। चारों तरफ इतनी ज्यादा बर्फ थी कि हमारे पैर घुटनों तक धंस गए थे। चलना बहुत मुश्किल था, और सबसे डरावनी बात, किसी भी तरह के कोई निशान नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन तभी हमें अचानक से किसी के रोने की आवाज आई, और वो कोई और नहीं बल्कि अर्जुन ही था। हाँ, अर्जुन दर्द में कराह रहा था, जोर जोर से रो रहा था, चीख रहा था, बचाओ, 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 कोई मदद करो।
अर्जुन की दर्दनाक चीखें सुनकर मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए जो पहली ठंड की वजह से जम रहे थे। अर्जुन, अर्जुन रुक, मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ? तुझे क्या हो गया है? अर्जुन की चीखें सुनकर मैं तुरंत उसकी तरफ दौड़ा। मेरे पीछे पीछे राधे और रोहित आ रहे थे। तभी राधे का पैर फंस गया। मैंने रोहित से उसकी मदद करने के लिए कहा और फिर मैं आगे बढ़ा। मैं कुछ ही दूरी पर था लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि हमारे सामने जो है वो अर्जुन है या बर्फ के जंगल का बादशाह येटी। वो अपने घुटनों पर बैठा हुआ था। उसका शरीर आधा भालू जैसा और आधा इंसानों जैसा लग रहा था। उसके बदलते शरीर के वजह से उसे बेहद दर्द महसूस हो रहा था। हैरानी से मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। अचानक तेज बर्फीला तूफान आ गया। हवाएं इतनी तेज थी कि कुछ ही दूरी पर राधे और रोहित थे, लेकिन वो ओझल हो गए। वहां खड़े रहना भी मुश्किल हो रहा था। हम सब जोर जोर से अर्जुन को पुकार रहे थे। अर्जुन सर कहाँ है? अर्जुन, अर्जुन सुन रहा है? कोई मेरी मदद करो। वो मुझसे लगभग 25-30 कदम दूर था। मैंने तेजी से उसकी तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन तभी वो अचानक खड़ा हो गया। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में नमी थी। उसने हाथ से इशारा किया और तभी उसके पीछे से लगभग 9 फीट का लंबा आदि मानव जैसा यटी बाहर आया। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वो अर्जुन को लेने आया था और फिर वही हुआ। वो अर्जुन को अपने साथ ले गया। मेरा नाम है निखिल भास्कर, इस कहानी का सूत्रधार। और ये थी येटी एपिसोड 5।